फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर। आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी हैं और इनके कई नारे बड़ा प्रेरित करते हैं। शर्ट उतारो, कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा करो, पहले सिंह बताओ फिर चंद्रवंशी को। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं और अभी इनका हमने भाषण सुना, काफ़ी स्पष्ट रूप से अपनी दुकानदारी के बारे में इन्होंने बातें रखी। तो आज इनसे हम प्रश्न करते हैं खुलकर और उम्मीद करें कि ये बेबाकी से जवाब देंगे। सर, 25 वर्ष हो गया चंद्रवंशी चेतना मंच का। आपने काफ़ी कुछ बातें कही और जातियों को प्रेरित करने वाली बात काफ़ी कही। राहुल गांधी से लेकर तमाम इंडिया ब्लॉक तो अभी जाति जाति कर ही रहा है। ऐसे में जो जाति की बात आपने कही कि शर्ट उतारो, कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा करो, हर काम में नेता जरूरी है। चंद्रवंशी चेतना मंच के 25 साल में आप चंद्रवंशियों के उत्थान के बारे में कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक उनका विकास हुआ? नमस्कार। पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद कहते हैं कि बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा लेता रहता है। आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और आपने प्रश्न भी किया जो हमारे समग्र विकास को लेकर है। चंद्रवंशी समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। जरासंध महाराज जो मगध के सम्राट थे, उनके हम वंशज कहे जाते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति कमज़ोर हो गई है। इस कमज़ोर स्थिति को दूर करने के लिए तो कुछ प्रयास करना होगा और इसी प्रयास के क्रम में हमने आज से 25 साल पहले चंद्रवंशी चेतना मंच नाम का संगठन बनाया और पूरा युवकों को प्रेरित किया और उसकी अनेकों उपलब्धियां हैं, अनेकों उपलब्धियां। जैसे मैट्रिक बोर्ड में पहले अति पिछड़ों को 6,000 तक के ही लोगों को फीस माफ था। हमने आंदोलन किया था 99 में, तो वो फीस का माफ हुआ। आप यहाँ दाऊद नगर में बैठे हैं तो ओबरा सीट भी कभी भी औरंगाबाद में कोई अति पिछड़ा लड़ा हो ऐसा नहीं। चंद्रवंशी समाज को हमने ही टिकट 2000 में दिलवाया। अनेकों अधिकारी जो संडे पड़े हुए थे उनको किया। कमकर नाम से जाने जाने वाली चंद्रवंशी जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। कमकर जाति को हमने उसमें जुड़वाया। अति पिछड़ों के लिए पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण हो, इसके लिए चंद्रवंशी चेतना मंच ने लगातार प्रयास किया। भले ही लालू जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका परिणाम 2006 में देखने को मिला और हम लोगों की बातें मानी गई। तो अनेकों ऐसे उदाहरण। अभी हम जब राज्यसभा में गए हैं तो ये मेरी उपलब्धि कही है या मंच की, तो मैंने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की जाए। यह भी हमने वो उठाया। अभी जब मैं गया राज्यसभा में तो गरीबों को जो कम अनाज दे रहे हैं राशन वाले, उसके खिलाफ हुआ। तो अनेकों उपलब्धियां हैं, राजनीतिक उपलब्धियां हैं, प्रशासनिक उपलब्धियां हैं, शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, सामाजिक उपलब्धियां हैं। हमने नारा दिया है कि शर्ट फेंको, कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा जमाओ। क्यों कहा? हमने पहले कहा कि भाई शिक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन जो बच्चे मान लिए आ जाते हैं, मतलब जीवन के आगे पढ़ जाते हैं, नौकरी वगैरह में नहीं जाते हैं, तो राजनीति करें। राजनीति के माध्यम से भी विकास संभव है। राजनीति के कई पद हैं, मुखिया सरपंच से लेकर राज्यसभा और MP तक शासन है। तो राजनीति की ओर आना चाहिए और हमको तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम जरासंध महाराज के वंशज हैं। जरासंध महाराज तो राजनीतिक ही थे। उस समय की राजनीति भुजबल के सहारे होती थी। जिनको भुजाओं में जितना दम, उतना जमीन जीता राजा हुआ, और जीता महाराजा हुआ, और अधिक जमीन एरिया जीता सम्राट हुआ, और अधिक जीता तो वो मतलब चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो इस तरह से राजनीति पर अभी भी कब्जा होना। सर, आपने कहा कि अति पिछड़ा वित्त आयोग निगम का गठन करने की मांग करें। इससे पूरे पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को क्या लाभ होगा? इसलिए कि जो रोजगार के अभी भी कई योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है। जैसे विश्वकर्मा योजना, ये अति पिछड़ा वर्ग के ही विकास के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने लाई है। यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग परिवहन योजना है। इन सारे चीज़ों से उद्यमिता का विकास होगा और आर्थिक विकास होगा। हम जब अति पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की बात कर रहे हैं तो उसमें फंड होगा, उसके माध्यम से भी रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे। तो यह हमने मांग की है। ये सब चीजें। तो इससे सिर्फ चंद्रवंशी को लाभ होगा या पूरा अति पिछड़ा जमात? पूरा अति पिछड़ा का। चंद्रवंशी सिर्फ जात पर तो कोई योजना सरकार नहीं चला सकती है, इसके लिए अलग है। जैसे चंद्रवंशी जाति के लिए है, तो हम लोगों ने मांग किया है कि जो राजगीर में स्टेडियम बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, उसका नाम जरासंध जी महाराज के नाम पर स्टेडियम का नाम हो।
मगध के सम्राट थे, तो मगध विश्वविद्यालय का नाम भी जरासंध जी के नाम पर रखा। चंद्रवंशियों के लिए एक अलग है जो सामाजिक महत्व का है। सामाजिक सुधार तो खुद भी करना पड़ेगा। अब हम लोग सिंह टाइटल छोड़ रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने सिंह टाइटल रखने के लिए अंग्रेजों से और किया और समाज में कितना संघर्ष किया। तो सिंह के बाद चंद्रवंशी जोड़े, ये सामाजिक सुधार का मुद्दा है। हमने कहा है कि शिक्षा से सब चीज हो सकता है, तो ये सामाजिक सुधार का मामला है। तो हम तीनों ही आयामों पर, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक, के पांचों आयामों पर विकास के लिए हमने 25 सूत्री नुस्खा प्रस्तुत किया है। डॉक्टर पुरजा लिखते हैं, उसको नुस्खा बोला जाता है। हमने चंद्रवंशियों में जो गरीबी और जहालत है उसको दूर करने के लिए 25 सूत्री नुस्खा लिखा है, जो आपको पीला पर्चा के रूप में बांटा गया। अभी पूरा इंडिया ब्लॉक आपको ओबीसी पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आरक्षण में वर्गीकरण का, उस पर विरोध हुआ। लेटरल एंट्री का मामला आया, नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। तो जातीय राजनीति किस दिशा में जा रही है भारत में? नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटना पड़ा यह नहीं कहा, बिना उनकी सहमति के तो नहीं जारी हुआ होगा विज्ञापन। ठीक है, सहमति तो है, पीछे हटना नहीं कहेंगे। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि जब एक आवाज उठी तो उस पर हमने गौर किया। लेकिन लेटरल एंट्री लाया किसने था? भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले राजस्व विभाग के सचिव थे भारत सरकार के। वो कैसे आए थे? वो तो आईएएस नहीं थे, लेटरल एंट्री के ही जरिए आए थे। आप सैम पित्रोदा का जो आधार कार्ड का इतना बड़ा, वो तो फिर लंबी सूची है। खुद नेहरू की बहन का भी नाम आया था। हाँ, तो वो भी है। तो उन्होंने, कांग्रेस वालों ने लेटरल एंट्री का प्रक्रिया शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने उसको चैनलाइज किया था, सिस्टमेटिक किया था, लेकिन एक माहौल खड़ा किया गया। भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद क्या था? ये अनावश्यक था। जब लेटरल एंट्री वापस ले ली गई, जब भारत सरकार ने कह दिया कि हम क्रीमी लेयर का अनुसूचित जाति में सिस्टम लागू नहीं करेंगे, और वो भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन है, तो फिर ये भारत बंद का क्या? ये अब उल्टी दिशा में आक्रामक होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा के तौर पर समाज में कंफ्यूजन फैलाने के लिए ये कहते रहते हैं। और कहा जाता है ना कि नए मुल्ला ज्यादा प्याज खाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है। तो अब पहला गलती को ढकने के लिए और जोर जोर से, एक दूसरा भी कहावत है कि जब चोर भागते रहता है और गांव के लोग उसको पीछा करते हैं, तो चोर में सबसे बड़े ज्यादा आवाज निकालता था, चोर चोर चोर, माने कि हम तो पकड़े वाला में है। तो यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, प्रयास। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी